हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर के लिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो को, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पर। मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइंस में देखा जाए तो यहाँ पर मुझे टॉरस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे कैंसर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जेमिनी भी दिखाई दे रहा है। जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, सो यहाँ पे सारे साइन मौजूद हैं तो कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि आपके बीच में जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में ईगो बैटल चल रही है अभी। आप दोनों ही जानते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच का, ये काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप है, और स्टिल मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही अपनी ईगो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन झुकना नहीं चाह रहा है कोई भी, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। पर इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि अभी आपको टाइम मिल जा रहा है एक दूसरे को समझने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से हैंगमैन, जैसे कि मैंने बताया आपको टाइम मिल जा रहा है, ये भी हैंगमैन से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला है सोचने के लिए। डिलेड आपकी डिसीजंस हैं, लेकिन जो भी है डिसीज़न वो सोच समझ के हैं। सोचने समझने की जो बात है वो बेसिकली ये है कि एक नए पर्सपेक्टिव से सब कुछ जानना परखना ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर के आप सीरियस हैं तो। पर ये जो पर्सन है, ये पर्सन एक्चुअली भागे चले आ रहे हैं आपके पास, बिकॉज उतावले हैं ये। इनको लगता है कि अगर इन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दी तो इनके बस की नहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार मूव ऑन कर गए इनसे तो इनको लगता है कि इनका फिर कोई चांस नहीं बनता। यहाँ पर इनका जो पूरा फोकस है वो आपके ऊपर है। ये बिज़ी हैं, डेफिनेटली बिज़ी हैं अपनी वर्क सिचुएशन में, लेकिन इनका फोकस जो है वो टोटली आपके ऊपर है। और इनके साथ ये भी है कि ये पूरे परफेक्शन से काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको लेकर के ये फिर भी चाहे कितने भी परफेक्ट हों अपने काम में, लेकिन ये
आपके ऊपर से फोकस नहीं हटा पाते, इनके दिमाग में हमेशा आप ही घूमते रहते हैं लगातार, दिन हो चाहे रात हो, ये लगातार आपके बारे में सोचते रहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पर, एक नई शुरुआत है, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग है, ट्रुथ की बातें होंगी। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई पर्सन ऑफ़र करने वाला है एक दूसरे को रिलेशनशिप, और ये ट्रुथ के बेसिस पे होगी। विक्ट्री भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। जजमेंट है, डेफिनेटली ये पर्सन पास्ट से हो सकता है जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ पास्ट है। रिवाइवल है रिलेशनशिप का, ये एक बार रिलेशनशिप में रह चुके हैं आप इसके साथ, और अब ये पर्सन आपके पास दोबारा आ रहा है नया ट्रुथ लेकर के आपके साथ, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जैसे कि मैंने बताया, आप हील कर रहे हैं पास्ट हर्ट से। इन्होंने जो आपको हर्ट किया था पास्ट में, वही यही पर्सन है, यही पर्सन है, मारो इसको ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स हैं, इसका मतलब है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको काफ़ी हर्ट किया था और आपको बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा। आप इवन अपने घर से भी नकार दिए गए थे। फोर ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट है। चैरियट एक फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। अब आप पास्ट की चीज़ों को देखना नहीं चाहते एक्चुअली। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट वाले पर्सन से आप मुंह मोड़ दें। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि पास्ट की चीज़ों से आपको लगता है कि अगर पास्ट की चीज़ें डिस्कस करते रह जाएंगे तो ये ज़िंदगी किस काम की है फिर। आप अब फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप आगे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही आपको विक्ट्री की तरफ ले जा रहा है। आप विक्टोरियस होंगे, इसलिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक ही पर्सन आपको रोक सकता है, और वो पर्सन है आप खुद। आप अगर अपनी एनर्जी को ब्लॉक करेंगे तो आपको भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को मत रोकिए। यूनिवर्स कह रहा है कि अलाउ कीजिए यूनिवर्स को कि वो एक आपके लिए नए डोर्स खोल सकें, लेकिन आप जो हैं अपनी कुछ एनर्जीज़ को अभी भी ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है वो पास्ट पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और आप अभी भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। अलाउ कीजिए प्लीज़, देख लीजिए क्या कहना चाहते हैं। वो डिसीज़न तो आपका होगा ना, बचना क्यों चाहते हैं अभी मार थोड़ी रहे हैं आपको डेफिनेटली आप हर्ट हैं, नो डाउट। मैं जान रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आप डेफिनेटली हर्ट हैं, आप पेन में हैं, आपको इमोशनल ट्रॉमा हुए हैं, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को चांस ही नहीं देंगे। एटलीस्ट उनको एक चांस दीजिए अपने आप को प्रूव करने का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आएँ, आप एटलीस्ट उनको सुनना पसंद कीजिए कि क्या पसंद नहीं कीजिए, सॉरी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट उनको एक चांस दीजिए अपनी बात रखने का कि क्या कहना चाहते हैं वो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो थोड़ा सा तो असर पड़ेगा आपको। ये मैं देख रहा हूँ कि आप उनका वेलकम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि वो आ रहे हैं तो आप उनसे बात करने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन अपनी तरफ से आपने कोई भी कदम नहीं बढ़ाया है, अभी भी नहीं बढ़ाया, और बढ़ाना भी नहीं चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने हर्ट किया था आपको तो क्यों बढ़ाएं, है ना। तो लेट देम कम टू यू। आपको इस चीज़ का भी
अनुभव हो जाएगा। अनुभव क्या मैं बोलूँ, इंट्यूटिवली आपको पता होगा कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, ये पर्सन भी हार्ट ब्रोकन है। इस पर्सन ने जैसा आपके साथ किया था, इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा। ओके, कर्मा हिट देम बैक, और उनके साथ भी वही हुआ है। जिस पर्सन के लिए आपको उन्होंने छोड़ा था, उसी पर्सन ने इस पर्सन को किसी और पर्सन के लिए छोड़ दिया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये काफ़ी हर्ट हैं। अब इन्हें अपने कर्मा का ध्यान आ रहा है। जब इनके साथ वो सारी चीज़ें हुई हैं जो इन्होंने आपके साथ की, तब इनको पता चला कि एक्चुअली वो गलत था। ठीक है, अभी तक रियलाइजेशन ही नहीं था किसी भी चीज़ का। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अब पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से ग्रीन लाइट का। आपने अभी तक इनको ब्लॉक सा किया हुआ था, मैंने कहा ना आप ब्लॉक किए हुए थे इनको। अगर जैसे आप ओपन करते हैं तो ये पर्सन इस चीज़ का ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं। बस ये पर्सन ना, ये पर्सन जैसे ही आप ग्रीन लाइट देंगे, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। पर ये बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। आपको इनकी कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं देगी एज सच, क्योंकि ये पर्सन बस वेट कर रहे हैं कि आप इनको कैसे अनब्लॉक करेंगे और ये कब आपके पास आ जाएंगे तुरंत। पेज ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन आप पे नज़र गड़ाए हुए होंगे ऑलरेडी। आप जैसे इनको ग्रीन लाइट देंगे तो ये तुरंत आ जाएंगे। तो इनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं अभी। इनको पता है कि आप किससे बात करते हैं। इनको पता है कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ कॉफ़ी पे जाते हैं, किसके साथ लंच करते हैं, किसके साथ डिनर करते हैं। इस पर्सन को सब कुछ पता है। ये आप पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में द मैजिशियन से। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप उनके लिए पूरी तरह से परफेक्ट इंसान हैं। और हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो राइट नाउ, या जेमिनाई उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली हो। तो ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दी हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर मैरिज सिचुएशन को। तो ये पर्सन अब की बार सीरियस हैं, मैरिज को लेकर के भी सीरियस हैं। ये स्पिरिचुअली भी आपको अपना मान चुके हैं और आपकी एनर्जी को फील करते हैं। अब ये पर्सन स्पिरिचुअली एक्टिव हो चुका है और ये आपके लेवल का हो चुका है काफ़ी हद तक। किसी टॉरस से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या टॉरस उसके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे, हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आपका आउटकम क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस का कार्ड है। ओके, हो सकता है आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए फिर से मैरिज कार्ड आ गया। इसका मतलब ये पर्सन जो है स्टेबिलिटी चाहता है, मैरिज चाहता है आपके साथ, आपको मैरिज ऑफ़र देने वाला है। और ये पर्सन एक्चुअली पास्ट की जो इनका पास्ट है, बेसिकली आपके पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इनका पास्ट है, अभी जिसके साथ ये पास्ट में थे उनके साथ इनका डाइवोर्स हो गया है। अगर ये मैरिड थे तो, अगर मैरिड नहीं थे तो ब्रेकअप हो गया है। इसीलिए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है। हो सकता है आप एक्वेरियस से डील कर रहे हो या एक्वेरियस उनके चार्ट में हो। रेजिस्टेंस, ओके। अबंडेंस, देखिए अबंडेंस एक इस तरह का कार्ड है कि आपके साथ ये पर्सन जो है अबंडेंस को देखते हैं। आपके साथ ये देखते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ ये अबंडेंट रह सकते हैं। आपके साथ ही इनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं अपनी लाइफ की। लग्जरी हैं आप उनके लिए, उनकी लाइफ में।
और अब की बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं आपकी तरफ से। यूनिवर्स कह रहा है कि एटलीस्ट गिव देम ए चांस, ठीक है। पर ये पर्सन रुकने वालों में से वैसे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चांस देंगे तो शायद आपके लिए भी इजी होगा। रेजिस्टेंस फील हो रहा है आपका, बिल्कुल डेफिनेटली। तो यूनिवर्स कह रहा है कि डोंट रेजिस्ट, लेट देम टेल व्हाट दे वांट टू टेल, ठीक है। ऐसा यूनिवर्स का मैसेज है। तो ये थी आपकी रीडिंग। एक्वेरियस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।